हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिन। आई एम मोहम्मद तौसीफ़ खान और आज का हमारा टॉपिक है हॉब्स एंड लॉक कंपैरिजन। कि हॉब्स ने और लॉक ने जो अपनी थ्योरीज दी, हम उनके बीच में आज कंपैरिजन करेंगे, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस फ्यूचर में बना सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप चाहते हैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं सिमिलरिटीज़। तो सिमिलरिटीज़ क्या थी दोनों के बीच में? सबसे पहले हम हॉब्स और लॉक के बारे में दोबारा से थोड़ा सा जान लेते हैं कि हॉब्स की जो आइडियोलॉजी थी, हमने देखा था कि हॉब्स ने सिविल वार देखा था। इसकी वजह से उनका ह्यूमन नेचर के बारे में मानना था कि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटिश है। और लॉक ने एक रेवोल्यूशन देखा था। ठीक है, तो दोनों ने कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ही ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर दिया था। तो सिमिलरिटीज़ टू देम कॉन्ट्रैक्ट इज़ द सोर्स ऑफ स्टेट। कि कॉन्ट्रैक्ट जो था वो एक सोर्स था दोनों के लिए, स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, एंड इज़ बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था ये हर एक के कंसेंट से बना था। इंडिविजुअल्स राज़ी थे इसके लिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना था। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना दिया गया था या लोगों को ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल दिया गया था। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स की सहमति से था। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड सिमिलरिटीज़, बोथ सिक्योर्ड सम राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स। दोनों ने ही कुछ ना कुछ राइट्स सिक्योर करे इंडिविजुअल्स के लिए। जैसे कि हॉब्स ने राइट टू लाइफ बचाया लोगों के लिए और कहा कि ये राइट सॉवरेन जो है वो इंडिविजुअल्स से नहीं ले सकता। इसी तरीके से लॉक ने तीन राइट्स, जो कि तीन नेचुरल राइट्स थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जो ये तीनों राइट दिए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि सॉवरेन को ये तीनों राइट इंडिविजुअल्स नहीं सौंपेंगे, अपने पास रखेंगे ये तीनों राइट्स। ये तीन राइट्स उनके पास रहने ही चाहिए। तो ये दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ थी इंडिविजुअल्स के लिए। उन्होंने कुछ ना कुछ इंडिविजुअल्स के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने राइट्स बचाए थे। थर्ड सिमिलरिटीज़, इन देयर स्कीम रीज़न प्ले अ वाइटल रोल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आया या एक थ्योरीज जो दी, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था। जैसे कि हॉब्स के कॉन्सेप्ट में क्या था कि हॉब्स ने राइट टू लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि उनका क्या मानना था कि ह्यूमन नेचर बहुत ज़्यादा ब्रूटिश है, एवरीवन वांट्स टू किल एवरी अदर पर्सन। इसलिए अपना लोगों की जान को बचाने के लिए, राइट टू लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है, एक स्टेट बनाना ज़रूरी है जिसके ज़रिए हम अपनी जानों को बचा सकें और हम एक सिक्योर उसमें रह सकें। इसी तरीके से लॉक ने जो दिया, लॉक जो कॉन्ट्रैक्ट में आया उसका मेन रीज़न उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सके, इसके लिए। तो दोनों ने ही कुछ ना कुछ रीज़न बताया और इस रीज़न की वजह से ही वो एक स्कीम में आए और एक रीज़न ने ही एक वाइटल रोल जो है वो प्ले किया। ठीक है। फोर्थ सिमिलरिटीज़, बोथ ऑफ देम एम्फेसाइजेस ऑन परमानेंट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि दोनों ने ही परमानेंट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी कि परमानेंट नेचर रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये तो थी सिमिलरिटीज़। अब देखते हैं डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस, थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक। तो सबसे पहले थॉमस हॉब्स बेसिस हिज फिलॉसफी ऑन मैकेनिक्स। कि मतलब हॉब्स की जो फिलॉसफी थी वो मैकेनिक्स पे बेसिस थी। अगर हम देखें, हॉब्स का जो मानना था कि ब्रूटिश नेचर था, तो उस टाइम पे ऐसी तो था कोई किसी को भी मार देता था, जब कोई स्टेट नहीं थी, कोई तो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं था। तो उनका लगता है उन्होंने जो थ्योरी दी तो वो लगती हैं कि वाकई में मतलब कि हिस्ट्री पर बेस्ड है और उन्होंने उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें दी। लेकिन लॉक के अगर नज़रिए में देखें हम, लॉक इज़ नो वेयर क्लियर इन हिज अप्रोच। वो क्लियर नहीं थे पूरी अप्रोच में अपने। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने रिवॉल्यूशन भी देखा, उन्होंने भी ब्लड बहते हुए देखा, लोगों को मारते हुए देखा, लेकिन उनका ये मानना नहीं था कि ह्यूमन नेचर ऐसा है। ठीक है, तो मतलब उनके में एक तरीके से वो कंफ्यूज से लगे थोड़े लॉक। सेकंड डिफरेंस,
हॉब्स बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर ईगोइस्टिक सेल्फिश। इनका मानना था हॉब्स का कि ह्यूमन बींग कैसे हैं, ह्यूमन नेचर कैसा है, ईगोइस्टिक, सेल्फिश, एवरीवन वांट्स टू किल एवरी अदर पर्सन, ठीक है। और लॉक का बिल्कुल इसका अपोजिट मानना था। लॉक बिलीव दैट दे आर सेल्फलेस, कोई सेल्फलेस है बिल्कुल वो, ठीक है, पीस लविंग एंड गुड क्रिएचर। तो बिल्कुल ही अपोजिट थॉमस हॉब्स का लॉक कहते हैं। थर्ड पॉइंट, हॉबेसियन स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वार ऑफ एवरी मैन विद एवरी अदर, ठीक है। हॉब्स का क्या मानना था कि पूरी स्टेट ऑफ नेचर कैसा है कि हर एक दूसरे के खिलाफ, एवरी वार ऑफ एवरी मैन विद एवरी अदर पर्सन, ठीक है। और हर किसी का हाथ एक दूसरे के गले पर है और मारना चाहते हैं एक दूसरे को, उनका ये मानना था स्टेट ऑफ नेचर में थॉमस हॉब्स। लेकिन लॉक यहाँ भी इसका उल्टा कहते हैं, लॉक इज़ अ स्टेट ऑफ पीस। लॉक कहते हैं कि पीस है, गुडविल है एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझते हैं लोग, ठीक है। तो बिल्कुल ही इसकी अपोजिट बात कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, हॉब्स क्रिएट्स एन ऑल पावरफुल इनएलिएनेबल सॉवरेन। जैसे कि हम जानते हैं कि हॉब्स का बिलीफ किस में था, हॉब्स किसे सपोर्ट करते थे, हॉब्स मोनार्की को सपोर्ट करते थे। तो हॉब्स मोनार्की को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने जो अपना सॉवरेन बनाया वो भी उन्होंने उसके बेसिस पर ही बनाया। और उन्होंने वहाँ कहा कि पूरी पावर्स उन्होंने सॉवरेन को दे दी, मतलब इंडिविजुअल्स को सिर्फ इसीलिए उन्होंने बस एक ही राइट दिया था, राइट टू लाइफ। लेकिन हम एक ही राइट के साथ थोड़ी ना जिंदा रह सकते हैं, हमें और भी राइट्स की ज़रूरत होती है, सिर्फ राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, ठीक है। लेकिन हॉब्स ने एक एब्सोल्यूट मोनार्की का वो कॉन्सेप्ट बनाया, एब्सोल्यूट सॉवरेन बनाया एक तरीके से, और उसे सारी पावर सौंप दी। लेकिन लॉक ने इसका अपोजिट करा, लॉक लिमिट द पावर ऑफ सॉवरेन। लेकिन लॉक ने जो है वो लिमिट के हिसाब से पावर दी सॉवरेन को, और 3 राइट्स भी दिए इंडिविजुअल्स को। फिफ्थ पॉइंट, हॉब्स इज गिवन ओनली 1 राइट टू इंडिविजुअल्स। वही चीज़ कि सिर्फ हॉब्स ने कितने, सिर्फ एक राइट दिया इंडिविजुअल्स को, लेकिन लॉक ने जो है वो 3 नेचुरल राइट्स दिए, जिसमें थे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये थे डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन हॉब्स एंड लॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।